न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबर। सलमान खान ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से की मुलाकात। कर्नाटक चुनाव पर बोले महाराष्ट्र डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, कहा परिणाम का नहीं पड़ेगा देश पर असर। पहले 160 वोटों से घोषित हुई विजयी, दोबारा मतगणना से 16 वोटों से मिली हार। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सलमान खान ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से की मुलाकात। जानिए दोनों के बीच बातें क्या हुई। जी हाँ, सुपरस्टार सलमान खान शनिवार को कोलकाता में एक कंसर्ट में परफॉर्म करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि उनके साथ सोनाक्षी सिन्हा भी परफॉर्म करेगी। जी हाँ, कंसर्ट से पहले सलमान खान ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो सीएम ममता बनर्जी के आवास के बाहर नजर आए। ममता बनर्जी और सलमान खान के बीच हुई ये चर्चा। ममता बनर्जी ने सलमान खान के साथ फोटोज पोस्ट करते हुए कैप्शन में बताया कि उनके बीच क्या बातें हुई। उन्होंने लिखा, जी हाँ, आज मेरे निवास पर फेमस एक्टर सलमान खान जी से मिलकर और उनके साथ बातचीत करके मुझे बहुत खुशी हुई। हमारी सिनेमा की दुनिया से लेकर कला, सोसाइटी और लोगों के विकास जैसे विषयों पर बातें हुई। अपने बिजी शेड्यूल के बीच इस मुलाकात के लिए समय निकालने पर उनके प्रति विनम्र आभार प्रकट करती हूँ। कामना करती हूँ कि वह अच्छे स्वभाव के स्वास्थ्य के साथ सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते रहे। मैं उनके अच्छे भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। जी हाँ, सीएम ने किया सलमान खान का स्वागत। ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें देखा जा सकता है कि सलमान खान ममता बनर्जी के आवास के बाहर अपनी कार से उतरते हैं। इसके बाद सीएम ममता बनर्जी शॉल पहनाकर एक्टर की गर्मजोशी के साथ स्वागत करती है। सलमान और सीएम ममता बनर्जी साथ में पेपराजी के सामने फोटोज क्लिक करवाते हैं। कई बार कैंसिल हुआ कोलकाता जाने का प्लान। जी हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा 13 मई को शाम कोलकाता में ईस्ट बंगाल क्लब में परफॉर्म किए। सलमान खान इस साल के जनवरी महीने में कोलकाता जाने वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसके बाद उनका शेड्यूल अप्रैल के लिए तय किया गया, लेकिन बताया जा सकता है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की धमकी के बाद उन्होंने कोलकाता जाने का प्लान कैंसिल करना पड़ा। जी हाँ, सलमान खान की फिल्में। वर्षफंड की बात करें तो सलमान खान की हालिया रिलीज फिल्म किसी का भाई किसी की जान लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई। उम्मीद है कि मुताबिक ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन भी नहीं कर पाई। अब सलमान खान बहुत जल्द फिल्म टाइगर 3 में नजर आएगी, जिसमें उनके साथ कैटरीना कैफ भी दिखाई देगी। वहीं सलमान खान ने एक और फिल्म के लिए प्रोड्यूसर करण जौहर के से हाथ मिलाया है, जो अगले ईद के मौके पर रिलीज हो सकती है। कर्नाटक चुनाव पर बोले महाराष्ट्र डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, कहा परिणाम का नहीं पड़ेगा देश पर असर। जी हाँ, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ राज्य में सत्ता में आ चुकी है। इसे लेकर अलग अलग विधायी दलों के नेताओं ने कांग्रेस की जीत को लेकर बीजेपी पर जुबानी हमला करना शुरू कर दिया है। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ऐसे लोग भी नाच रहे हैं जिनकी पार्टी का कर्नाटक में वजूद तक नहीं है। जी हाँ, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमें लग रहा था कि इस साल 1985 से राज्य में कभी भी कोई पार्टी दोबारा सत्ता में नहीं आई है। हम इस अपवाद को तोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। साल 2018 में बीजेपी को 36% वोट मिले थे। बीजेपी के मत कहीं कम नहीं हुए हैं। वही कुछ लोगों के बयान आ रहे हैं जैसे उन्होंने देश जीत लिया हो। ऐसे लोगों को मेरी सलाह है कि पहले के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट को देखें, उसके बीच में क्या हुआ था। जी हाँ, डिप्टी सीएम फडणवीस ने आगे कहा कि आज यूपी में नगर निकाय का भी रिजल्ट आया। वही यूपी को लेकर ये कहा जाता है कि दिल्ली की जीत का रास्ता यूपी होकर जाता है, जहां बीजेपी वन साइड से जीत के आई है। जी हाँ, मुझे ये देखकर हैरानी हो रही है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ऐसे कुछ लोग भी खुशी से नाच रहे हैं जिनकी पार्टी का कर्नाटक में अस्तित्व तक नहीं है। जी हाँ, वही देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि कर्नाटक के रिजल्ट का असर ना तो देश की राजनीति पर पड़ेगा और ना ही महाराष्ट्र के चुनाव पर पड़ेगा। जी हाँ, महाराष्ट्र में चुनाव होता तो
निश्चित बीजेपी और शिवसेना की जीत होगी। शरद पवार की पार्टी पर टिप्पणी करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि कर्नाटक में शरद पवार की पार्टी को 1% भी वोट नहीं मिले हैं। इसके उम्मीदवार को यहां की जनता के पैक करके वापस भेज दिया। उद्धव ठाकरे की यही लगता है कि महानगर पालिका या वार्ड का चुनाव बीजेपी हारती है तो उन्हें मोदी अमित शाह का हार लगाने लगती है। इससे ज्यादा की उनकी क्या ही अपेक्षा कर सकते हैं। पहले 160 वोटों से घोषित हुई विजयी दोबारा मतगणना में 16 वोटों से मिली हार। कर्नाटक के जयनगर में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थकों ने मचाया हंगामा, बीजेपी उम्मीदवार जीते। जी हां, कर्नाटक की जयनगर सीट पर पूर्ण मतगणना के बाद भाजपा प्रत्याशी ने कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट को 16 वोटों से हराया। इस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देर संत हंगामा किए। जी हां, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के जयनगर विधानसभा सीट पर भाजपा के रायमूर्ति ने कांग्रेस की सौम्या रेड्डी को बेहद कांटे के मुकाबले में 16 वोटों से हरा दिया है। पहले हुई मतगणना में कांग्रेस प्रत्याशी को 160 से विजयी घोषित किया गया था। भाजपा प्रत्याशी की मांग पर इस सीट पर फिर से मतगणना कराई गई थी। कांग्रेस प्रत्याशी की हार पर उनके समर्थकों ने देर रात तक हंगामा किया और सरकारी मशीनरी पर धांधली का आरोप लगाया। जी हां, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जयनगर विधानसभा सीट के लिए वोटों की गिनती SSMRV कॉलेज में हुई थी। भाजपा ने यहां के किसी रायमूर्ति को मैदान में उतारा था। वहीं कांग्रेस की तरफ से कर्नाटक इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष रायलिंगा रेड्डी की बेटी सौम्या रेड्डी प्रत्याशी थी। 13 मई को 2023 यानी शनिवार को यहां मतगणना केंद्र पर तनाव की स्थिति बन गई थी, क्योंकि पहले सौम्या रेड्डी को 160 वोटों से जीत बताया गया था। भाजपा प्रत्याशी राममूर्ति इस फैसले से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने फिर से गिनती की मांग की। भाजपा प्रत्याशी की इस मांग के दौरान वहां तेजस्वी सूर्या भी मौजूद थे। दूसरी तरफ कांग्रेस समर्थक जीत की खुशी में जश्न मनाने लगे। हालांकि कुछ देर बाद फिर से वोटों की गिनती शुरू हुई। इस दोबारा हो रही गिनती का कांग्रेस प्रत्याशी सौम्या और उनके पिता रामलिंगा रेड्डी ने विरोध किया। रिकाउंटिंग के बाद भाजपा प्रत्याशी राममूर्ति को 16 वोटों से जीत घोषित कर दिया गया। अंतिम परिणाम के तौर पर राममूर्ति को 57,797 वोट और सौम्या को 57,781 वोट मिले। नए चुनाव परिणाम के कांग्रेस समर्थक नाराज हो गए और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। इस नारेबाजी को वीडियो से भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कांग्रेस समर्थकों का आरोप था कि भाजपा प्रत्याशी से सरकारी मशीनरी दुरुपयोग करके जिताया गया था। धरने में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष DK शिवकुमार भी शामिल थे। गौरतलब है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के परिणामों में कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है। 224 सीटों पर हम हुए इस चुनाव में कांग्रेस के हिस्से में 136 सीट आई है। भाजपा को महज 65 सीट से ही मिल पाई है। जी हाँ, 19 सीटों के साथ JDS तीसरे नंबर पर है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।